जबलपुर अग्रवाल महासभा के नवयुवक मंडल द्वारा आनंद मेले का आयोजन। अग्रवाल महासभा जबलपुर द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा आनंद मेले का आयोजन विजयनगर स्थित महासभा के अग्रसेन कल्याण मंडपम में बड़ी भव्यता के साथ किया गया। मेले में मज़ेदार गेम्स, विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें समाज के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में सपरिवार उपस्थित होकर मेले का आनंद लिया गया। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी महासभा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में अध्यक्ष यतीश अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, पीयूष गुप्ता, नीरज अग्रवाल, गगन प्रकाश अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, योगेश अग्रवाल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अग्रवाल नवयुवक मंडल, जो कि हमारे समाज की सबसे प्राचीन संस्था है, उसके द्वारा आनंद मेले का आयोजन किया जाता है। इस आनंद मेले में हर वर्ष कोई ना कोई नए प्रकार का आयोजन होता है, जिससे समाज के सभी वर्ग के बुजुर्ग, बच्चे और मध्यम वर्ग सब इसमें लुत्फ उठाते हैं। और इसके साथ ही इस आयोजन में एक हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, उनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय अग्रसेन। जबलपुर अग्रवाल सभा की सहयोगी संस्था अग्रवाल नवयुवक मंडल, जिसका कि निर्माण आज से बहुत पूर्व 1930 में हो चुका था, वह संस्था आज यह आनंद मेला अपना 30वें वर्ष के रूप में जा रही है। जो कि आनंद मेला वास्तव में अग्रवाल सभा के की बहुत शानदार आयोजन है, जिसमें नवयुवक मंडल के सभी पदाधिकारी और सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर इस आनंद मेले को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करने के लिए, जितनी भी महिलाएं हैं और बुजुर्ग, साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए गेम जोन के साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते हैं। सभी बच्चे जो कि अपने गेम जोन का उत्साह लेते हैं, उसके साथ महिलाएं जो हैं वो हाउजी के साथ साथ उनके जो भी गेम्स लगते हैं उनका पूरा एंजॉय करते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आकर यहाँ बैठकर हम लोग का गाइडेंस देते हैं। निश्चित रूप से यह आयोजन बहुत ही शानदार आयोजन है। इसमें सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण कार्य निभाते हुए कार्य करते हैं। अनूप अग्रवाल, सचिव, जबलपुर अग्रवाल सभा। जबलपुर कन्याकुंज ब्राह्मण सभा द्वारा पितरों की याद में सुंदरकांड का आयोजन। जबलपुर के चैरीताल स्थित कन्याकुंज ब्राह्मण सभा के भवन में पितृपक्ष के अवसर पर पितरों की याद में पितृ शांति हेतु कन्याकुंज महिला सभा के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधि विधान से किया गया, जिसमें कन्याकुंज ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जहां उन्होंने कन्याकुंज ब्राह्मण सभा के ब्रह्मालीन पितृजनों का स्मरण करते हुए उनकी द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों को याद किया एवं श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात संकीर्तन मंडली द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ में सभा के अध्यक्ष संतोष मिश्रा, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर आशा पांडे, उपाध्यक्ष डॉक्टर निमिता त्रिपाठी, सरोज शुक्ला, मुकुल तिवारी, अर्चना शुक्ला, मीरा अग्निहोत्री, सुनीता दुबे, जागृति शुक्ला के साथ साथ सभा के अनेकों सदस्य शामिल रहे। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हम जहाँ खड़े हैं कानीकुब्ज सभा भवन में, वो केवल इसलिए कि जो हमारे पूर्वज हैं उनने हमें कुछ वैल्यूज़, कुछ मूल्य दिए हैं, उनके द्वारा स्थापित आदर्श हैं, उनने इस बड़े परिश्रम से इसको बनाया है और इसकी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है सभा के हमारे जो पितृ पुरुष हैं उनके लिए समर्पित है और हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ इसके लिए रखा हुआ है। मेरा नाम आशा पांडे। यहाँ एकत्रित हुए हैं, पितृपक्ष का महालया ये समय चल रहा है और इसमें इस कानीकुब्ज सभा भवन जिसके नीचे, जिसकी छत के नीचे हम लोग खड़े हैं, उसके स्तंभ रहे जितने भी पितृ पुरुष थे, उन सभी को का हम यहाँ स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज एकादशी का शुभ दिन है, जिसमें कि उनके लिए संकीर्तन और सुंदरकांड का पाठ जो हमारे सभी यहाँ के सदस्य हैं, कानीकुब्ज ब्राह्मण सभा के सदस्य, कानीकुब्ज ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ के सदस्य, जो पितृ स्तंभ रहे पितृ पुरुष हैं यहाँ के,
उनके सबके परिवार के लोग एकत्रित होकर उनके नाम से एक पुष्पांजलि और उसके बाद संकीर्तन सुंदरकांड उनके निमित्त जो भी कार्य होगा उनके निमित्त किया जाएगा, जिससे कि सदा उनका आशीर्वाद हम सब और इस सभा पर बना रहे। मेरा नाम नमिता त्रिपाठी है। मैं कानीकुब्ज ब्राह्मण सभा की उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। ब्राह्मण सभा जबलपुर में महिला प्रकोष्ठ ने जो आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को रखा है और उसे जो दिशा दी जा रही है, यह एक अभूतपूर्व हमारे लिए पितृपक्ष में बहुत बड़ा पर्व के रूप में हम इसे मान रहे हैं, क्योंकि यह हमारे सभा के इतिहास में यह प्रथम क्रम जो जुड़ने जा रहा है। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे समाज के जो गणमान्य और विशिष्ट अतिथि जो थे, जो अपने आप में ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्हें याद करके हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और उनके लिए सुंदरकांड का पाठ का आयोजन जो है महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। सभा का भी सहयोग इसमें पूर्ण रूप से है। जहाँ जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सब पूरी हमारी महिला प्रकोष्ठ देख रहे हैं। हमारे भी पदाधिकारी, हमारे भी कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे सचिव गिरीश अवस्थी जी, कोषाध्यक्ष सतीश अवस्थी जी और हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष आशा पांडे जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री नमिता त्रिपाठी जी, सरोज शुक्ला जी, अर्चना मिश्रा जी, इन सबका सहयोग सराहनीय है। और सभा के साथ साथ सभी ब्राह्मण संस्थाएं को यह संदेश जो जाएगा, हो सकता है कि अगले वर्ष हम इसे और बड़े रूप में मनाएं, ताकि जो भी हमारी क्षतियां हुई हैं उन क्षति की आत्म शांति के लिए सभा अपने आप को नमन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार मिश्रा, कानपुर ब्राह्मण सभा अध्यक्ष जबलपुर। बदनावर ब्रेकिंग न्यूज। जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। क्राइम ब्यूरो चीफ बद्रीलाल जाट। कई लोग हुए घायल, 3 वाहनों में हुई तोड़फोड़। जमीनी विवाद में हमलावरों ने 2 भाइयों पर किया हमला। वाहन चढ़ाकर दोनों भाइयों को किया घायल। घायल दोनों भाइयों को उपचार हेतु बदनावर अस्पताल लाया गया। कुछ घायलों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल। घटना कानवन थाने के भाट बामंदा में हुई। गंभीर घायल दोनों भाइयों को उपचार हेतु रतलाम रेफर किया गया। कुछ घायलों को धार ले जाया गया। मैं मेरे जमीन पे खड़ा था, तभी ये लोग आए। उन्होंने ज़बरदस्ती खंभे गाड़ने का प्रयास किया और कल की घटना है। और आज फिर ये लोग दादागिरी के बलपूर्वक आए और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मेरे भाई के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी और पिस्टल, माउजर, सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। पिस्टल भी चलाई इन लोगों ने और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़े। मैं पड़ा देखता रहा। पहले गाड़ी चढ़ा के ऊपर से निकल के गए, वापस गांव में घूम के आए, फिर वापस डबल इन्होंने गाड़ी चढ़ी मेरे ऊपर। ऐसा काम किया इन लोगों ने और गांव वालों की सहायता से मैं अस्पताल तक पहुंच पाया हूं। कौन लोग थे? बदनावर का ईश्वर सिंह पिता शंकर सिंह और खंडीगारा का कुलदीप पिता समंदर सिंह और राजेंद्र पिता, उसके पिताजी का नाम नहीं, राजेंद्र सिंह नाम है उसका। और अन्य लोग भी बहुत सारे थे इनके साथ। 50-60 लोग लेके आए थे हमारे साथ, मेरे घर का हमला करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर सिंह पंवार। जबलपुर। आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
आज शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य पर आम आदमी पार्टी जबलपुर ने कटंगा तिराहे पर एकत्रित होकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह को आज भी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश उपाध्यक्ष R.K. वर्मा जी, प्रदेश संगठन मंत्री रामकिशोर शिवहरे जी, प्रदेश सह सचिव पंकज पाठक जी, जिला अध्यक्ष महिला यास्मीन महमूद जी, जिला अध्यक्ष ओम बाबू जांगिड़ जी, जिला सचिव आदेश दुबे, जगदीश माली जी, घनश्याम चक्रवर्ती जी, राजू विश्वकर्मा जी, मनोहर लाल जाटव जी, मनीषा पटेल, धर्मदास आचार्य, संजय यादव जी, पंचम झा जी, भूपेंद्र दुबे जी, अमरेश पटेल जी, ब्रजेश चतुर्वेदी, सुधीर खरे, वसीम खान, T.N. त्रिपाठी, देवी नारायण सिंह, देवी सिंह, श्याम झारिया, सतीश पवैया, मदन शर्मा, कैलाश आठनेरे, महेश शर्मा जी, नवीन विश्वकर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आजम भगत सिंह का जन्मोत्सव आम आदमी पार्टी जबलपुर के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौराहा कटंगा चौक में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनको नमन किया, उनको याद किया। दुर्भाग्य की बात यह है, शहीद आजम भगत सिंह को हम सब शहीद आजम तो मानते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी वो शहीद का दर्जा उन्हें दिया नहीं गया है। कांग्रेस की सरकारें हों या भाजपा की सरकारें हों, सब ने इस बात की उपेक्षा की है और हम सब मांग करते हैं शहीद आजम भगत सिंह हमारे भारत देश के शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में सर्वप्रथम होना चाहिए और यह मांग भारत देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हम लोग आज करते हैं। आज उनका जन्मदिवस क्रांति के रूप में उनको नमन करते हुए आम आदमी पार्टी के वो हमेशा प्रेरणा स्रोत हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर आम आदमी पार्टी चल रही है। सारे कार्यकर्ता उनकी क्रांति के पथ चिन्ह पर चलने का काम करेंगे। रामकिशोर शिवहरे, आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश। आज जबलपुर इकाई आम आदमी पार्टी ने शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मनाया है, हर्षोल्लास के साथ मनाया। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज इस दिवस को मनाने के लिए कटंगा चौराहे पर उपस्थित हुए और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह की अनुयायी है, उनके कार्यों को बहुत सफलता के साथ अनुसरण करती है और मुझे लगता है कि उनको शहीद आजम का दर्जा मिलना चाहिए, जो सिर्फ किताबों में है लेकिन हकीकत में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कार्य करे और हम उनके कार्यों को आगे अनुसरण करेंगे और आम आदमी पार्टी इसी तरीके से भविष्य में भी उनके कार्यों का अनुसरण करती रहेगी। मैं राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। आजम भगत सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ साथ हमारे पदाधिकारी सभी बड़ी उत्सुकता से उनके जन्मदिन के लिए आज कटंगा तिराहे में आए हैं और ये उत्साह, जैसे ही नाम लिया जाता भगत सिंह का तो हमारे मन में एक विचार होता है कि हजारों साल बीत गए, नरगिस अपनी बेनूनी पर मरती रही, लेकिन बहुत मुद्दत के बाद कोई गद्दावर पैदा होता है, उसमें हमारे भगत सिंह जी का नाम सर्वोच्च है। भगत सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आवाज़ छेड़ी थी वो थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज हमें मिलेगा तभी हम स्वतंत्र रूप से अपने काम कर पाएंगे और इसी अभियान को छेड़ते हुए जब आगे बात बढ़ी तो हमारे साथ सुभाष चंद्र बोस जी का भी योगदान रहा और सन 1932 में जाके इस अभियान को महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का दर्जा देते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया। मैं चाहूँगा कि हमारे सब साथी, आम साथी इसी स्वतंत्रता के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे और भगत सिंह की राहों पर चलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं पंचम झा, आम कानवन पुलिस स्टाफ का सराहनीय कार्य। क्राइम ब्यूरो चीफ बद्रीलाल जाट। मध्य प्रदेश के धार जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। बदनावर तहसील के कानवन की गांगी नदी भी लगातार तेज बारिश के कारण उफान पर थी, जिसमें एक युवक बहकर जा रहा था। सूचना पर कानवन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।
कानवन नदी बहाव क्षेत्र में युवक को देखते ही थाना प्रभारी महोदय राम सिंह राठौर, सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश पवार, आरक्षक नवीन कुमार राठौर, आरक्षक शाहरुख मेव, आरक्षक अजय पाल ने अपनी जान की बाजी लगाकर नदी बहाव क्षेत्र में उदय सिंह पिता मायाराम जाति भील उम्र 33 वर्ष निवासी छदौड़ा थाना सादलपुर को नदी बहाव क्षेत्र के देखते ही थाना प्रभारी महोदय अपनी जान की बाजी लगाकर रस्सी की सहायता से सकुशल बाहर निकाला। कानवन पुलिस टीम के इस सराहनीय कार्य के लिए नागरिकों ने उनकी प्रशंसा की। चाइल्ड डेंटल क्लिनिक द्वारा वाल्य दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के राइट टाउन स्थित चाइल्ड डेंटल क्लिनिक द्वारा वाल्य दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए दांतों से संबंधित रोग व बीमारियों के लिए, जिसमें दांतों में सड़न, दांत का काला होना, जाम हो जाना, चोट के कारण दांत का टूट जाना, टेढ़े मेढ़े दांत, बाहर निकले दांत, मसूड़े में फुंसी आ जाना इत्यादि का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए डॉक्टर शिल्पी दादरिया जी ने बताया कि आज हमारी क्लिनिक चाइल्ड डेंटल क्लिनिक में बच्चों के दांतों से संबंधित सभी बीमारियों व इलाज के लिए दांत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 बच्चों का शिविर में दांतों की जांच की गई एवं उन्हें इलाज व परामर्श दिया गया। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जंक फूड, टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि मीठा न खाने की सलाह दी गई। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। शिल्पी दादरिया, डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड डेंटल क्लिनिक, और हमारी ये क्लिनिक राइट टाउन में है। आज सभी बच्चों की दांतों की समस्याओं के लिए आज हमने एक शिविर लगाया है, ताकि सभी बच्चों के प्रॉब्लम्स हम देख सकें और उसकी समस्याओं का निदान कर सकें। आज हमारे शिविर सुबह 11 से 2 बजे तक का है और ऑलमोस्ट 35-40 बच्चे को अभी तक चेकअप हमने कर लिया है। यूजुअली आजकल जो बच्चों में ट्रेंड देखा गया है कि बहुत कैविटीज़ हो रही हैं, दांतों में सड़न हो रही है, इन्फेक्शन हो जाता है, कभी दांतों में सूजन आ जाती है बच्चों में, और ये सब समस्याएं यूजुअली पेरेंट्स समझते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं जो कि गिर जाएंगे, बट ये दूध के दांत नींव है अपने नए दांतों के लिए, जो कि फाउंडेशन बनती है। यही एज होता है जब बच्चों की ग्रोथ होती है। जब बच्चों को दांत में दर्द हो जाता है तो बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, बच्चे बहुत बार स्कूल मिस करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी सूजन आ जाती है, स्ट्रेस होता है, रात भर बच्चे सो नहीं पाते दर्द के कारण। तो ये सब समस्याओं को छोटा ना समझे, दूध के दांत को इलाज कराना चाहिए, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और हर 6 महीने में एक चेकअप ज़रूर होना चाहिए, ताकि जैसे हम देखें कि छोटी सी कैविटी बनी है तो उसका इलाज तभी हो जाना चाहिए। और हम इस शिविर के द्वारा यही चाह रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों तक हम ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि पेरेंट्स को ये समझ में भी आना चाहिए और समाज को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दूध के दांत को नज़रअंदाज ना करें, उनका हर 6 मंथ्स में एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से चेकअप ज़रूर कराते रहें, क्योंकि ये क्लिनिक एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है जहाँ पे हम 1 to 18 ईयर्स तक के एज के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट रखते हैं। धन्यवाद।